सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। सावित्री गई है तो जैसे मेरी शक्ति चली गई है। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ लक्ष्मी, बहुत कमजोर हो गया हूँ। तू अंदर बैठ के तेरी मुलगी के लिए आंसू बहा। यहाँ पे तेरा मुलगा गायब है लेकिन तुझे कोई फिक्र नहीं है। भाई ऐसा लगता है जैसे ज्योति के साथ हूबहू विद्या की देवी सरस्वती यहाँ पर आ गई हो। सावित्री, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। अब आप दोनों घर में प्रवेश करो। आते ही इसने सबके सामने पानी मांग लिया। अच्छा ही किया कि आपने टोक दिया। सावित्री, पति को अपना झूठा नहीं पिलाते। मुझे पता नहीं था। सावित्री, ये तुम्हारा कमरा है, आज से तुम यहीं रहोगी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी ना तो बेझिझक मुझे बुला लेना, ठीक है? इतनी सारी किताबें। ये किताबें आप पढ़ते हैं? हाँ। बाबा ने सच कहा था कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। क्या हुआ? भूल हो गई। कैसी भूल? अगर आप बैठे रहेंगे तो मुझे खड़ा रहना पड़ेगा ना। अरे पर क्यों? अज्जी ने कहा था कि अगर पति बैठा है तो पत्नी को खड़ा रहना पड़ेगा। और अज्जी ने ये भी कहा था कि पति को अपना झूठा नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं भूल गई थी। भला आप अभी मेरा जूठन नहीं पी सकते तो आप बैठे रहेंगे और मैं भी बैठी रहूंगी तो कैसा लगेगा? अरे पर इसमें बुराई क्या है? वो तो मुझे नहीं पता। अज्जी ने कहा है कि ये पत्नी धर्म होता है, इसलिए आप जब तक मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे मैं नहीं बैठ सकती। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। अज्जी ने ये भी कहा था कि बिस्तर पर बैठने पर पैर नहीं हिलाना चाहिए। और कुछ बताया था अज्जी ने? हाँ, और बहुत सारी बातें। कुछ बातें तो मुझे याद भी नहीं। तुम थक गई, सो जाओ। मुझे नींद आ रही है। नहीं, अरे अब क्या हुआ? जब तक आप नहीं सोएंगे मैं भी नहीं सो सकती। ऐसा क्यों? वो मैंने कहा था ना आपको, पत्नी धर्म। अरे ऐसा क्यों होता है? पति खड़ा तो पत्नी खड़ी, पति सोया तो पत्नी सोई। अरे ऐसा होना चाहिए कि जो पहले थका वो बैठेगा, जिसको पहले नींद आई वो सोएगा। होना तो यही चाहिए, लेकिन धर्म तो धर्म। धर्म की बातें हमेशा उल्टी होती है, तो भी हमें माननी पड़ती है। चलिए आप जल्दी से सो जाइए।
अरे अब क्या हुआ? अपना पैर मेरी तरफ कीजिए। अरे पर क्यों? कीजिए ना। लो। इससे क्या हो गया? अज्जी ने कहा था कि कमरे में जाते ही पति के पैर छू लेने चाहिए। और कुछ कहा था जिन्हें? अगर मेरे पत्नी धर्म में कुछ कम पड़ जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, वरना मुझे पाप लग जाएगा। मुझे पति पत्नी के धर्म के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अब चिंता मत कीजिए, मुझे सब पता है। अच्छे और आई ने मुझे सब बताया, बस बोलने का डर लगता है, इसीलिए कह रही थी। आप सुबह जल्दी उठते? हाँ, क्यों? फिर मुझे भी उठा दीजिए, क्योंकि मुझे देर तक सोने की आदत है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ। सिद्धू जी, ये यहाँ कैसे आ गया? बाबा, बाबा, जरा यहाँ आइए तो। अरे कशाला ओरडतो, क्या हुआ? ये देखिए, क्या देखिए? दहेज में ज्योति के साले साहब भी आ गए। पता नहीं उनके घर वाले को पता भी है कि नहीं कि ये यहाँ पर है। नहीं, मुझे नहीं लगता उसने घर वालों को किसी को बताया होगा। नहीं, अगर बता के आता तो ऐसे गाड़ी में थोड़ी ना आता, हम इसे अपने साथ ले आते। सिद्धू, ए सिद्धू, सिद्धू, ए बाड़। हम कहाँ पहुँचे? तुम अपनी ताई के ससुराल आ गए। हम ताई के ससुराल पहुँचे? एक बात बताओ बेटा, तुम बैलगाड़ी में क्यों आए? तो मैं क्या करता, सभी मिठाई यही आ रही थी, इसलिए मैं भी यही आई। ओ, मुझे मिठाई खानी है। हाँ। बहुत सारी मिठाई खानी है। आ मेरे साथ चल। ये बड़ा सगळं सामान घेऊन ये। चल। तक तो सागरिका को आज आना चाहिए था, पता नहीं इतनी देर क्यों लग रही है। इस बार भी मंत्री ने जरूर कोई बहाना बनाया होगा। मंत्री भी कितने बहाने बनाता है। एक्चुअली टेंशन मंत्री की भी नहीं है, सागरिका की है। अगर इस बार भी कुछ ना कुछ बहाना बनाया होगा तो काका का तो सिस्टम पर से विश्वास ही उठ जाएगा। काव्या, बेटा क्या हुआ सागरिका का? कुछ नहीं काका, आप सागरिका की टेंशन मत लीजिए। आप तो सिर्फ मुझे ये बताइए कि आप खाने में क्या खाएंगे। बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे मतलब आज भी बाहर से खाना मंगवाओगी? अरे ये रोज रोज बाहर का खाना कैसे खा लेते हो तुम लोग? हाँ काका, अब घर पर खाना बनाने में टाइम कौन वेस्ट करेगा? अरे मेरे पास समय ही समय है, मैं सबके लिए खाना बनाऊंगा। बोलो क्या खाओगी तुम? सागरिका, सागरिका आर यू ओके? सागरिका बेटा, मिनिस्टर के साथ हो गई मीटिंग तुम्हारी?
लगता है मिनिस्टर ने आज फिर से धोखा दे दिया तुम्हें। हाँ काका, वो मिनिस्टर 1 वीक के लिए दिल्ली गया है। आज भी मीटिंग कैंसिल हो गई। अच्छा है, वेरी गुड। मैं तो चाहता हूं वो मिनिस्टर दिल्ली में ही रहे और अपना पॉलिटिक्स खेले। इधर आकर क्या करेगा वो? इधर आके लोगों का काम करना पड़ेगा ना उसे। सॉरी काका, मुझे लगता है इस मिनिस्टर से भी ये काम नहीं हो पाएगा। ये तो मैं पहले से जानता था। बेटा सागरिका, इसके लिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, ना ही माफी मांगने की जरूरत है तुम्हें। हाँ, माफी तो वो बेशरम मिनिस्टर मांगेगा मुझसे। हाँ। नहीं काका, आप मेरे कहने पर, मेरे विश्वास पर इतनी दूर से यहां पर आए कि सावित्रीबाई विद्यालय खुल पाए, और मैंने ही आपको निराश कर दिया। बेटा सागरिका, तुम मेरी चिंता मत करो। अरे सावित्रीबाई विद्यालय खोलने के लिए मैं तो चांद पर भी जा सकता हूं। हाँ, ये बंबई कितनी दूर है, हाँ? और रही बात सावित्रीबाई विद्यालय खोलने की, तो सुनो, ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने अपना विद्यालय किसी मंत्री या नेता के भरोसे पर नहीं खोला था। मैं भी मेरा विद्यालय अपने दम पर खोलूंगा, अपने दम पर। हाँ, अरे ये क्या हो गया? ये तो सुबह हो गई। मुझे तो सुबह होने से पहले ही जगना था। अब क्या होगा? क्या कह के जगाऊं? नाम तो ले नहीं सकती। जगिए, सुनिए, देखिए कब की सुबह हो गई। आपने तो कहा था कि मुझे सुबह होने से पहले ही जगाओगे, लेकिन कितनी देर हो गई। देर? किस बात की देर? वो तो पता नहीं, लेकिन अज्जी ने कहा था कि घर में सबसे पहले जगना और जगकर पूजा करना। हाँ, तो तुम वो अभी भी कर सकते हो ना? हाँ, वो तो मैं करूंगी, लेकिन देर हो गई ना। वही मैं कहूँ, क्या बोल रही हूँ? लाइए, अपना पैर बाहर कीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? अज्जी ने कहा था कि हर लड़की को अपनी शादी के बाद अपने पति के पैर छूने चाहिए। अरे नहीं। लाइए, कीजिए कीजिए। क्या शादी होने के बाद मैं इतना योग हो गया हूँ कि कोई मेरे पैर छुए? नहीं, ये उचित नहीं। आगे से मैं सावित्री को अपने पैर छूने नहीं दूंगी। सिद्धू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मिठाई खा रहा हूँ। पर तू यहाँ कब आया? कैसे आया?
बारात के साथ मिठाई वाली गाड़ी में आया। आई बाबा को बताया या ऐसे ऐसे? वो क्या हुआ ना, तुम अपने घर की सारी मिठाइयाँ यही लेकर आ गई, इसलिए सिद्धू जी को भी यहाँ आना पड़ा। चलो अच्छा ही हुआ कि सिद्धू यहाँ आ गया। सिद्धू के यहाँ रहने से तुम्हें अकेलापन नहीं लगेगा। आओ ज्योति, देखो तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे लिए कितना प्यारा उपहार भेजा है। लेकिन आई बाबा और बाकी सब वहाँ चिंता कर रहे होंगे। अरे बहू, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। अजर आप जी बाबा। खंडो जी के यहाँ पे संदेशा भेज देना कि सिद्धू हमारे यहाँ पर है। ठीक है बाबा। और सगुणा, मैं मुख्य मंदिर जा रहा हूँ पेशवा के यहाँ, आने में देरी हो जाए। आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको मिठाइयाँ बांटनी है तो बांट देना। और हाँ, इसे खाना बिल्कुल मत देना, सिर्फ मिठाइयाँ देना। ठीक है भाऊ। अक्का, अंग्रेजी पाठशाला में नामांकन शुरू होने वाला है। आप बाबा से बात कब करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि नामकरण के समय वो अपनी बात से। तू चिंता मत कर ज्योति, मैं भाऊ से बात करूंगी। और कुछ चाहिए सिद्धू? तो खाओ, पूरा खत्म करना है। ये हो गया। हाँ, ये सावित्री, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने गांव जाएंगे। और देखना, आपके नाम का विद्यालय जरूर खुलेगा। हाँ, आप हो ना हमारे साथ, फिर हमें कोई चिंता नहीं है। हाँ, और मुझे इन मंत्रियों की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ। काका, कहाँ जा रहे हैं आप? इसका मतलब आप मुझे बिना बताए जा रहे थे? नहीं, मैं काव्या, मैं तुम्हें बता ही रहा था कि मैं जा रहा हूं। काका, मैंने सोचा था कि अभी आप कुछ दिन और रहेंगे यहाँ। अरे नहीं बाबा, नहीं। अब हम इस शहर में नहीं रहेंगे। देखो काव्या, हमारा दम घुटता है यहाँ। हाँ, इस शहर में तो दिन में रात और रात में दिन होता है। सब अपने अकेलेपन में खोए हुए हैं। सपनों की तो बात दूर, इनकी जीने की इच्छा भी कम हो गई है। हाँ, देखो काव्या, मैंने जिंदगी के 40 साल इन शहरों और महानगरों में गुजारे हैं, लेकिन अब ये मुझसे सहा नहीं जाता। और क्यों सहूं मैं? हाँ, अरे अपना गांव है, घर है,
तो ये सब क्यों सहूं मैं? काका लेकिन यहाँ मैं तो हूँ। अरे तुम भी तो मेरे साथ आ रही हो ना? क्यों सावित्री बाई की कहानी सुनने का इरादा छोड़ दिया तूने? नहीं काका, ऐसी बात नहीं है। मुझे उनकी कहानी सुननी है, लेकिन मैं चाहती थी कि आप यहाँ कुछ दिन और रुकें, मेरे दोस्तों से मिले। वहां गांव में आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। काका, मैं सावित्री बाई फुले के ऊपर किताब लिख रही हूँ और उसे पूरी करने में मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए काका प्लीज प्लीज कुछ दिन और रुक जाइए। बेटा काव्या, तूने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। काका, मेरे लिए ना सही, लेकिन सावित्री बाई फुले के लिए ही रुक जाइए। सावित्री, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं अक्का। घर की याद आ रही है? आप जानते हैं, जब से सावित्री गई है ना, हर पल यही लगता रहता है कि अभी वो पुकार रही है। अरे आई, अगर वो वहां गया है मिठाइयाँ खाने तो चैन सुकून से खाने दो। जब उसे संतोष हो जाएगा तो उसे ले आऊंगा मैं। सावित्री, तुमने मेरी किताब देखी क्या? कौन सी वाली? अरे वही तुकाराम वाली। तुकाराम के बारे में तो मैं नहीं जानती। तो फिर क्यों पूछ रहे हो कि कौन सी किताब चाहिए करके?